हर जगह अभी सिर्फ एक ही बात चल रही है, बजट 2025, बजट 2025। आखिर बजट 2025 में इतना क्या ड्रामेटिक चेंज हो गया है कि हर जगह बजट 2025 की बातें चल रही है। पहली इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी थी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको सेक्टर वाइज वीडियो बना के बताऊंगा इस बजट में क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहला अपडेट आया है सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छी बात है, सीनियर सिटीजन को फायदा पहुंचाना ही चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा बैंक में एफडी कौन कराता है? सीनियर सिटीजन। प्रोविजन ये था, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन को बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता था, तो अगर वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता था तो बैंक आपका टीडीएस काटता था। लेकिन ये लिमिट 50,000 से बढ़ाकर कर दिए पूरे 1 लाख रुपए। यानी सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन को बैंक या पोस्ट ऑफिस से 1 लाख तक इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर बैंक या पोस्ट ऑफिस कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा, और ये लिमिट साल भर की होती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर चलता है, कैलेंडर ईयर नहीं चलता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, और कैलेंडर ईयर अपना जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो कभी भी जब इनकम टैक्स या फाइनेंस की बात होती है तो फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट की बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टीडीएस से रिलेटेड पॉइंट जो रोजमर्रा में आपकी जिंदगी में यूज होता है वो है, अगर हमने हमारा कोई भी घर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है और वो रेंट किराया 6 लाख तक है, तो टीडीएस के प्रोविजन उस पर नहीं लगेंगे। ये लिमिट पहले 2,40,000 की थी, बजट 2025 से ये लिमिट 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी है। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। एक और अच्छा अपडेट आया है बजट 2025 में टीसीएस से रिलेटेड। जो लोग इंडिया के बाहर पैसे भेजते हैं, यानी किसी के बच्चे इंडिया के बाहर पढ़ते हैं, वो इंडिया से उनके लिए पैसे भेजते हैं, चाहे एजुकेशन पर्पस के लिए हो या मेडिकल पर्पस के लिए हो, तो आप इंडियन रुपीस को या तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके, या आपका बच्चा कोई भी कंट्री में हो उस करेंसी में कन्वर्ट करके भेजते हो, तब आपको टीसीएस की एक लिमिट थी जो कि थी 7 लाख की। वो 7 लाख की लिमिट बढ़ाकर अब कर दिए 10 लाख तक। मतलब आपका 10 लाख तक अब कोई भी टीसीएस नहीं कटेगा। एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं, अगर आपने फॉरेन 11 लाख रुपए भेजे तो 10 लाख तक तो बजट 2025 में छूट मिल गई है, तो आपको 11 लाख माइनस 10 लाख कितना बचा? 1 लाख। अगर आपका टीसीएस का प्रोविजन का रेट है 5%, तो 1 लाख का 5% जो कि होता है 5,000, वो आपका टीसीएस कट जाएगा। और इसमें एक और चीज है, अगर आपने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और उस लोन को चुकाने के लिए आपके बच्चे को पैसे भेजे हैं इंडिया से, तो उस केस में कोई भी टीसीएस नहीं कटेगा। एक पॉइंट बजट 2025 में ये आया है, आप जो अपडेटेड आईटी रिटर्न्स फाइल करते हो उसके रिगार्डिंग एक आईटीआरयू अपडेटेड आईटी रिटर्न करके एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, अगर आपने ड्यू डेट के अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा, मतलब आपसे मिस हो गया हो या आप भूल गए हो, जो भी हुआ हो, आप फाइल नहीं कर पाए हो, तो आप पिछले 2 साल के पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते थे, जिसको नाम देते थे आईटीआरयू। अब गवर्नमेंट ने वो 2 साल को बढ़ाकर कर दिए 4 साल तक, मतलब अब आप पिछले 4 साल के रिटर्न भर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा निर्मला ताई ने ये भी बताया है, जल्दी इनकम टैक्स बिल नया डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होगा, और जैसे ही वो लागू होगा मेरे चैनल पर आपको डिटेल में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो है, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सी रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। धन्यवाद।